कैसे आप एक एआई टूल की मदद से बिना चेहरा दिखाए YouTube वीडियो बना सकते हैं जो सिर्फ एक कीवर्ड से वीडियो बना सकता है। हे दोस्तों, मैं शाद हूं और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि कैसे आप बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना अपनी आवाज रिकॉर्ड किए, बिना स्क्रिप्ट लिखे या वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर किए अपने वीडियो बना सकते हैं। इन सब चीजों को एक एआई टूल संभालेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बस एक आइडिया देना है, बाकी सारा काम ये टूल खुद कर देगा। ये आपके लिए स्क्रिप्ट भी लिखता है, यह आपके वीडियो के लिए जरूरत के सभी स्टॉक फुटेज भी खुद ही इकट्ठा कर लेता है। और तीसरी बात, ये आपको जिस भी भाषा में, जिस भी उच्चारण में चाहे वॉइस ओवर भी देता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसमें आपकी खुद की आवाज का इस्तेमाल हो। इसमें एक वॉइस क्लोनर भी है जिसकी मदद से आप अपनी खुद की आवाज को किसी भी स्क्रिप्ट के वॉइस ओवर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर यह आपको दिलचस्प लग रहा है तो कृपया इस ट्यूटोरियल के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप एक बेहतरीन वीडियो तैयार करने में सक्षम हो जाएंगे। अब यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह के वीडियो को जबरदस्त व्यूज मिलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 4.1 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन इसमें कोई प्रवक्ता नहीं है, ना तो शूटिंग की जरूरत है, ना कैमरे की जरूरत है और ना ही माइक्रोफोन की जरूरत है। इन सभी को स्टॉक फुटेज और एक अच्छे वॉइस ओवर के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, तो मैंने वास्तव में काफी रिसर्च की है और एक ऐसा टूल ढूंढा है जिससे आप सब कुछ एक ही बार में कर सकते हैं। अब यहाँ जिस टूल पर ध्यान केंद्रित किया गया है उसका नाम है InVideo AI। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास इनसाइट InVideo AI है और इसमें मुझे बस एक AI वीडियो बनाना है। इस पर क्लिक करें और यह आपको ये छोटा सा डैशबोर्ड दे देगा। अब यहाँ आप आगे बढ़कर वीडियो बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉम्प्ट लिखने में अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने का कोई आइडिया नहीं है तो आप यहाँ इस डायलॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियो बना सकते हैं, जैसे YouTube एक्सप्लेनर, स्क्रिप्ट टू वीडियो, YouTube शॉर्ट्स, जो भी आप बनाना चाहें। उदाहरण के लिए अगर मैं एक YouTube एक्सप्लेनर वीडियो बनाना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं और फिर ये मुझे सवालों की एक सीरीज के जरिए ले जाएगा, जहां मुझे बस खाली जगह भरनी होंगी और ये हमारे लिए एंड प्रॉब्लम्स बना देगा। लेकिन अब तक मुझे लगता है कि हम सभी साधारण प्रॉपर्टी से थोड़ा बहुत परिचित हो ही गए हैं, है ना? इसके लिए आपको किसी भी तरह की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। यह जितना आसान हो सकता है उतना ही आसान है। अगर आप इसमें नए हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ में चलते रहें और आप शानदार शानदार प्रॉम्प्ट्स लिखने में सक्षम हो जाएंगे, है ना? तो यहां हमें बस एक डिटेल्ड टॉपिक और इंस्ट्रक्शंस देने हैं। मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूं और फिर आपको यह सब समझा दूंगा। तो मैंने यहां जल्दी से टाइप कर लिया है और अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसा दिखता है। कृपया 1 मिनट 20 सेकंड के भीतर एक YouTube एक्सप्लेनर वीडियो बनाएं। ठीक है, तो इसकी संरचना को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने इसे YouTube एक्सप्लेनर वीडियो बनाने के लिए कहा है, जिसका मतलब है कि यह एक 16:9 आयताकार फॉर्मेट का वीडियो होगा। अगर ये शॉर्ट्स होता तो मैं यहाँ शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील भी लिख सकता था, वह भी मैं यहाँ मेंशन कर सकता था। फिर मैंने वीडियो की अवधि दी है और फिर मैंने टॉपिक दिया है, जैसे कि पेट की चर्बी कम करने के लिए 3 बेहतरीन एक्सरसाइज। फिर मैंने कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि क्लिप्स में वही एक्सरसाइज दिखाई जाए जिनके बारे में बात की जा रही है, यानी स्टॉक फुटेज कैसे चुनना है, इसके बारे में भी मैंने निर्देश दिया है। फिर मैंने ये भी बताया है कि हर एक्सरसाइज के फायदे वीडियो के अंदर बताए जाने चाहिए। फिर मैंने ये भी बताया है कि बैकग्राउंड म्यूजिक एनर्जेटिक होना चाहिए और वॉइस ओवर एक अधिकारपूर्ण पुरुष आवाज में इंग्लिश भाषा में होना चाहिए। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? मैंने इसमें भाषा बता दी है, वॉइस ओवर बता दिया है, वीडियो का टॉपिक बता दिया है, किस तरह का वीडियो चाहिए और उसकी अवधि क्या होनी चाहिए, ये सब बता दिया है। ये कुल मिलाकर वह सब है जो आपको जानना चाहिए। अब आप चाहें तो इसे और भी डिटेल में बना सकते हैं, आप इसमें जो भी चाहें जोड़ सकते हैं। मैं चाहूं तो इसमें सटीक एक्सरसाइज के नाम भी जोड़ सकता था। यह अभी मेरे ऊपर निर्भर करता है। एक बार ये हो जाने के बाद मैं चैरेट AI वीडियो पर क्लिक करूंगा। अब इसने प्रॉम्प्ट्स का विश्लेषण कर लिया है और वास्तव में एक टाइटल भी बना लिया है, जैसे बेली फैट बी गॉन, टॉप 3 एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन्ड, जो काफी अच्छा लग रहा है। अब इसने मुझसे पूछा है कि ऑडियंस या किस तरह की ऑडियंस चाहिए, फिटनेस उत्साही, वेट लॉस चाहने वाले या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग। तो मैं वेट लॉस चाहने वालों को चुनूंगा क्योंकि यही हमारे वीडियो का मुख्य फोकस है। अगला है लुक एंड फील। मुझे लगता है हम इसे प्रोफेशनल बना सकते हैं। और फिर प्लेटफॉर्म, जाहिर है YouTube है, हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन यहाँ हम इसे बदल भी सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अब एक बार जब ये फाइनल हो जाता है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और ये वास्तव में हमारे लिए वीडियो बना देगा। इसमें कुछ समय लग सकता है, तो मैं आपसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूं और इसे पूरा होने देता हूं। एक बार जब ये हो जाएगा तो हम फिर से जुड़ेंगे। तो इसे बनाने में लगभग 40 से 50 सेकंड लगे, है ना? और यहाँ वीडियो बन चुका है, तो हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। पहली चीज जिस पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें वह यह है कि हमने इसे लगभग 1 मिनट 20 सेकंड बताया था और यहाँ ये 2 मिनट 15 सेकंड है। यह काफी हद तक सही रहा है। ये एक YouTube एक्सप्लेनर वीडियो भी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। रेशियो एकदम परफेक्ट है। तो अब चलिए इसे प्ले करते हैं। आप जानते हैं कि पेट की चर्बी एक परेशानी से बढ़कर यह आपके कपड़ों को टाइट महसूस कराती, यह गंभीर हो सकती।
इसने कुछ स्टॉक इमेजेस भी डाली है ना, इसने फुटेज डाले हैं और ये काफी प्रासंगिक भी है ना। यहाँ एक अच्छी सी छोटी सी भूमिका भी है। और फिर जब हम यहाँ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि दूसरे हिस्से में एक्सरसाइज के बारे में काफी कुछ है ना। यहाँ हम 3 एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, यह स्लीप है और ये आखिरी हिस्सा पूरी तरह निष्कर्षों के बारे में है। अगर हम यहाँ जाइए और साइकिल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पैसे का जिक्र भी है। तो ये सब कुछ अब यहाँ है। इन वाटरमार्क्स की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वाटरमार्क्स हट जाएंगे। यही इसका तरीका है। आप देख सकते हैं कि इसने पहले से ही एक अच्छी क्वालिटी की चीज बना दी है ना। इसने हमारे लिए स्क्रिप्टिंग कर दी है, हमारे लिए उन क्लिप्स की खोज कर दी है और साथ ही वॉइस ओवर भी दे दिया है। लेकिन क्या होगा अगर हमें इसे एडिट करना हो, अगर इसमें कुछ ऐसा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हमें इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है ना। ये हमें एडिटिंग के 2 तरीके देता है। चिंता मत कीजिए, आपको कोई एडिटिंग स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आप इन वीडियो के अंदर ही कर सकते हैं। यही इस फेज की ताकत है और मेरी रिसर्च भी यहीं पर है। वीडियो एडिट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ है, यहाँ ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है जिसमें हम सचमुच कुछ भी और सब कुछ बदल सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए अब मैं चाहता हूं कि वॉइस ओवर महिला की आवाज में हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि वॉइस ओवर को महिला वॉइस ओवर में बदल दें, और जैसे ही मैंने यह कर दिया मैं जनरेट पर क्लिक कर सकता हूं और यह सच में बदलाव लागू कर देगा। आइए इंतजार करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के 6 हिस्से हैं और यह वॉइस को फिर से जनरेट कर रहा है और देखिए वॉइस को नए वॉइस में बदल दिया गया है। तो ये पहले ही हो चुका है और यहाँ हरा टिक है, जिसका मतलब है कि बदलाव हो चुका है। अब अगर हम इसे चलाएं, क्या आप जानते हैं कि पेट की चर्बी सिर्फ एक परेशानी नहीं है जो आपके कपड़ों को तंग कर देती है। आप देख सकते हैं कि वॉइस ओवर बदल गया है ना। तो इसी तरह आप आगे बढ़कर कुछ भी बदल सकते हैं। जैसे अगर आप इस क्लिप के पहले हिस्से को किसी और स्टॉक फुटेज से बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीजें जोड़ना चाहते हैं, जैसे किसी विशेष व्यायाम के लिए एक नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, तो आप वह भी कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज सीमित नहीं कर रही है ना। तो ये एक तरीका है एडिट करने का। लेकिन अगर आप और अधिक सटीक नियंत्रण चाहते हैं तो आप इन एडिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ इस एडिट वाले हिस्से में आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये एडिटर खुल जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और इसमें 6 सीन है जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला सीन परिचयात्मक सीन है, फिर दूसरा सीन किसी एक व्यायाम के बारे में बात करता है ना। और हर सीन के अंदर कुछ क्लिप्स होती हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये सभी अलग अलग क्लिप्स हैं। अब अगर आपको किसी विशेष क्लिप से संतुष्टि नहीं है, उदाहरण के लिए, हालांकि ये सभी काफी अच्छी लग रही है, मैं कोई बदलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो कैसे बदल सकते हैं। मान लीजिए आप इस क्लिप को हटाना चाहते हैं और यहाँ कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तो आप बस इस क्लिप को यहाँ चुन सकते हैं और फिर सर्च बॉक्स में आकर कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे ओवरवेट, सिर्फ उदाहरण के लिए, और एंटर दबाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कई क्लिप्स उपलब्ध हैं। तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके पास बहुत सारी विविधता है, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। तो चलिए हम इस वाले का इस्तेमाल करते हैं। बस रिप्लेस पर क्लिक करें और अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ बदलाव हो जाएगा। अब अगर हम इसे प्ले करें तो बदलाव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बदलाव हो गया है। तो अब अगर आप इसे देखें तो आपको एक लेसन इसी तरह मिलेगा। आप आगे बढ़कर वास्तव में क्लिप्स बदल सकते हैं। फिर से अगर हम एडिट पर जाएं तो आप हर एक क्लिप पर जाकर उन क्लिप्स की अवधि भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्लिप के लिए वॉइस ओवर 1 सेकंड के लिए है और क्लिप 8 सेकंड की है। जैसे यहाँ ये 8 सेकंड की क्लिप है, लेकिन मान लीजिए वॉइस ओवर सिर्फ 4 सेकंड का है, तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं और यहाँ 4 डाल सकते हैं और इससे क्लिप की लंबाई 4 सेकंड हो जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी चीज के साथ खेल सकते हैं, जो काफी अच्छा है। अब अगर आपके पास अपनी खुद की मीडिया भी है, जैसे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या आपके किसी छात्र की प्रशंसा या कुछ ऐसा, आप यहाँ अपनी वह मीडिया भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो इस तरह आप बच्चों के लिए ये एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप स्क्रिप्ट में कोई बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट भी एआई की मदद से बनाई गई थी, है ना। तो हो सकता है कि आपको उसमें कुछ बदलने की जरूरत हो। तो इसके लिए हम यहाँ इस हिस्से में आएंगे और यहाँ से स्क्रिप्ट को एडिट करेंगे। इस पर क्लिक करें और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी स्क्रिप्ट यहाँ लिखी हुई है। तो आप यहाँ जाकर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बदलाव कर सकते हैं। यह उतना ही आसान है जितना कि क्लिक करना, डिलीट पर हिट करना और जो चाहे टाइप कर देना, और यह उसे स्क्रिप्ट के रूप में ले लेगा, है ना। अब मैं ये बदलाव नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि ये भी संभव है। अब ये कहने के बाद आप इसे स्टॉक फुटेज के साथ भी मैच कर सकते हैं। आप इसे यहां से चुन सकते हैं। आप उन कीवर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं ताकि इस स्क्रिप्ट के लिए मनचाहा स्टॉक फुटेज प्राप्त किया जा सके। ठीक है, आप इसे भी बदल सकते हैं, और टेक्स्ट भी जो आगे आने वाला है। तो ये सब कुछ संभव है। अब मैं डिस्काउंट पे क्लिक करूंगा और वापस जाऊंगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि यह संभव है। तो इसी तरह आप आगे बढ़कर अपना पहला छोटा वीडियो बना सकते हैं, जैसा आपने देखा, और यह काफी प्रभावशाली भी है। अब बाद में हमें बस इन वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप पेड प्लान पर हैं तो वीडियो में आपको एक फ्री प्लान भी मिलता है, लेकिन फ्री प्लान पर उस पर वाटरमार्क होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी पेड प्लान लेते हैं तो आपको वीडियो में कोई वाटरमार्क नहीं मिलेगा।
फिर आप इस InVideo AI ब्रांडिंग को भी हटा सकते हैं और इसे 4K रेजोल्यूशन तक भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं 1080p के लिए जा रहा हूं और फिर अगर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं तो ये वास्तव में आगे बढ़कर मेरे लिए इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देगा। तो यहां जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपेक्षित था कि आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक परेशानी से ज्यादा है जो मेरा अधिकार बनाता है। और यहां अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बस यहां आकर डाउनलोड पर क्लिक करें और बूम, ये यहां डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, डाउनलोड प्रगति में है और इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा 16 सेकंड से ज्यादा समय लगता है। मैं आपको डाउनलोड की गई फाइल भी दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए इसे खोलते हैं। एडबूम, क्या आप जानते थे मैं आगे बढ़कर इसे जहां चाहूं वहां प्रकाशित कर सकता हूं। तो ये टूल कितना शक्तिशाली है आप देख सकते हैं। अब ये कहा गया ये इसका एक हिस्सा था। अब मैं आपको एक और हिस्सा दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है और वह है वॉइस क्लोनिंग, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ ऊपर दिए गए 3 बार पर जाएंगे और यहाँ हम वॉइसेस पर आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज यहाँ क्लोन की गई है। तो अगर आपको कोई आवाज जोड़नी है तो बस ऐड वॉइस पे क्लिक करना है और फिर आपको अपनी सामान्य उच्चारण के साथ 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग सबमिट करनी होगी और फिर आपको इसे अनुमति देनी होगी, जैसे कि मैंने वीडियो में दी है, मेरी आवाज का उपयोग इस वर्क स्पेस में करने की अनुमति। ठीक है, बस इतना ही। अब जैसा कि मैंने पहले ही अपनी आवाज यहाँ रिकॉर्ड कर ली है और इसने मेरी आवाज को क्लोन भी कर लिया है। तो अब हम होम पर जाएंगे और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहां मेरी आवाज का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो फिर से हम AI वीडियो पर जाएंगे और इस बार हम मेरी आवाज के साथ एक शॉर्ट्स बनाएंगे। मैंने बस इतना लिखा है, कैसे YouTube पर बिना अपना चेहरा दिखाए AI टूल्स का उपयोग करके पैसे कमाए जाए। शाइन की आवाज का उपयोग करें और इसे 50 सेकंड लंबा वीडियो बनाएं अंग्रेजी भाषा में। मैंने कोई डिटेल्ड प्रॉम्प्ट नहीं दिया है क्योंकि मैं सिर्फ उस वॉइस क्लोनिंग हिस्से पर फोकस करना चाहता हूं। तो मैं जनरेट AI वीडियो पर क्लिक करूंगा और अब दूसरे स्टेप का इंतजार करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑडियंस पूछता है, जैसे यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, फिर लुक एंड फील, इसे प्रोफेशनल ही रहने दें और फिर से प्लेटफॉर्म यूट्यूब शॉर्ट्स। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें और यह हमारे लिए वीडियो बना रहा है। फिर से इसमें लगभग 20 से 30 सेकंड लगने चाहिए, तो फिर से इंतजार करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहां ध्यान दें। देखिए 55 सेकंड, यही मैंने वास्तव में सुझाया था। 50 सेकंड है ना। फिर से फॉर्मेट है यूट्यूब शॉर्ट्स, है ना। तो अब अगर हम इसे चलाएं तो सोचिए, यूट्यूब पर पैसे कमाना बिना कभी अपना चेहरा दिखाए जादू जैसा लगता है। इतना भी नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत। मेरे दोस्त देखिए, इसका उपयोग करके आप यहाँ देख सकते हैं, इसने जो आवाज इस्तेमाल की है वह मेरी आवाज से बहुत बहुत मिलती जुलती है और वास्तव में ये एक असली यूजर की आवाज है। तो आप कभी भी AI वॉइस ओवर का इस्तेमाल करने के लिए दंडित नहीं किए जाएंगे, है ना। तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, चाहे आप इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, कहीं भी हो। और ये एक असली आवाज है, तो ये हर तरह की मोनेटाइजेशन के लिए वास्तव में योग्य होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बार बार अपनी आवाज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी जा सकते हैं और वहां से भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, है ना, जिसमें आपकी वॉइस ओवर होगी। आपको माइक्रोफोन खरीदने या महंगा रिकॉर्डिंग सेटअप रखने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों से आप इस छोटे से टूल की मदद से बच सकते हैं।